चले थे ईरान को दहलाने, चले थे ईरान में रिजीम चेंज करने। हालत यह हो गई है कि अब इजराइल में बड़ा कहर टूट रहा है। जी हां, एक चौपर भरभरा कर जमीन पर गिर जाता है, हताहत होते हैं बहुत सारे लोग, हालत खराब हो जाती है। ये बड़ा बड़ा घटनाक्रम इजराइल के अंदर ऐसे वक्त में घटा है जब ईरान की तरफ से 500 खैबर मिसाइलें तान रखी हैं। बस एक बटन दबेगा, ताबड़तोड़ खैबर मिसाइलें पहुंचेंगी। इन सब के बीच इजराइल में हड़कंप मचा, अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। इजराइल में इस समय हाहाकार मचा हुआ इस घटनाक्रम से। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा ईरान के खिलाफ जो कुछ किया गया। अब उसको न केवल अंदर खाने यानी कि मोसाद के एजेंटों को पकड़ने की कोशिश या फिर उनको पकड़कर एक्सपोज करने का काम ईरान कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बख्श नहीं रहा। उसने अमेरिका और इजराइल दोनों की पोल खोल कर रख दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लताड़ लगाई है, सामने बैठे हुए अमेरिका और इजराइल के दोनों प्रतिनिधि मुंह ताकते रह गए, क्योंकि ये बात सच है कि मोसाद के एजेंट एक के बाद एक ईरान के अंदर से पकड़े जा रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए ईरान के अंदर इजराइल घुसकर क्या करना चाह रहा था। और कई ताजा तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मैंने तब भी कहा था ना, ईरान का झंडा जलाओगे तो तुम ईरानी कैसे? तुम मस्जिद में घुस जाओगे और मस्जिद में तोड़फोड़ करोगे तो कैसे मुसलमान? ये थे ही नहीं मुसलमान। हो गया ना खुलासा। आज आपको दिखाऊंगा क्या क्या किया इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। भरभरा कर गिर जाता है हेलीकॉप्टर और चीख पुकार की आवाजें आती है, सुनिए। तो ये हालात बनते नजर आए। एयरलिफ्ट करके एक इजरायली हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था, अचानक से वो क्रैश हो जाता है। हालात ये बनते हैं कि बचाने निकला था इजराइल अपने ही हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। इस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि वहां पर हड़कंप वैसे ही मचा हुआ है, खैबर मिसाइलें तनी हुई हैं। इजराइल कह रहा है अमेरिका से गलती से भी कोई हमला मत करना, वरना वो बटन दबाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। पहले से ही हाइफा हो, बरशिबा हो, यरूशलेम हो, बहुत सारे जगह जहां जहां हमले हुए उनसे उबर नहीं पाए। अब नई आफत हम नहीं झेल पाएंगे। वही नई आफत अब भी इजराइल पर टूटी हुई है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है इजराइल परिदृश्य से गायब हो गया है। अब उसमें क्षमता ही नहीं बची वो किसी पर हमला कर सके, किसी को चुनौती दे सके। खास तौर पर वो छोटे आसपास, जैसे लेबनान ले लो, कभी सीरिया ले लो, बस यहीं तक सीमित है। उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा। ईरान के बारे में आखिरी बयान बस नेतन्याहू का यह आया था, अगर रिजीम चेंज हुआ तो हम इजराइल और ईरान दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसके अलावा एक बयान नहीं दिया। उल्टा अब तो इजराइल कह रहा है कि नमस्ते कर लो भैया, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वहां पर पकड़े जा रहे हैं एक के बाद एक मोसाद एजेंट और वो उनकी कुंडली खोल रहे हैं। हमने दिखाया भी आपको कैसे मोसाद की एक एजेंट पकड़ी गई, उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि वो सीधे नेतन्याहू के संपर्क में है। ईरान में रहने वाली एक महिला पत्रकार जो इजराइल में काम करती थी, वो सीधे नेतन्याहू को मैसेज करती है। यानी कि इसके पीछे क्या खेल है? यही पोल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान खोल रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ईरान के प्रतिनिधि। That began on 28 December 2025 with legitimate economic demands were deliberately hijacked by organized armed groups and transformed into violent riots. Documented cases include beheading, people being burned alive, police officers and ordinary citizens beaten to death, widespread use of firearms, and the deliberate torching of ambulances, fire engines, health facilities, residential buildings, and places of worship. Okay. These were not isolated incidents. They reflect a clear and systematic pattern of organized violence. A significant number of police officers were killed or severely. चलिए मैं बताता हूं। यूएन में गए ईरान के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है गुलाम हुसैन दारजी। इन्होंने कहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर हाईजैक किया गया, जिसका सबूत भी है ईरान के पास, और हिंसक दंगों में बदल दिया गया। कई ऐसे न्यूज चैनल या अपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जिसमें दावा किया जा रहा था बहुत सारा, लेकिन आपका अपना चैनल लगातार शुरुआत से बता रहा था कि ये विरोध प्रदर्शन
सरकार के खिलाफ है नहीं बल्कि आयोजित किया गया है। मैंने तब भी कहा था कि इस दंगे के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। धीरे धीरे पोल खुली, CIA और मोसाद का नाम आया, अब तो मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। दरअसल ये कोई आकलन नहीं था। सच्चाई ये है कि जब आप अपनी देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो आप पर हथियार कहां से आते हैं, आप कैसे झंडा जला सकते हैं अपने देश का, कैसे आप मस्जिद, अगर ईरान जैसा देश है, मुस्लिम देश है, तो वहां मस्जिद में कैसे तोड़फोड़ कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि लोगों के सिर काटे गए, उन्हें जिंदा जलाया गया, पुलिस अधिकारियों को पीट पीट कर मार डाला गया। ये सारा काम अंदर खाने हुआ और किसके शय पर हुआ ये तो आपके सामने खोल ही रहे हैं पोल। एक एक करके मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए जा रहे हैं और हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब जरा आपको दिखाता हूं हुआ क्या है, क्या क्या इसमें बताया जा रहा है, जरा समझिए। पहले तस्वीरें देखते चलिए, तस्वीरों के जरिए आप समझ जाएंगे हो क्या क्या। पहले ये देखिए, ये इनके यहाँ की मस्जिद है, इसे फूंक दिया जाता है और ये कहते हैं कि ईरान के लोगों का काम है। क्या ईरान के लोग ये काम करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा तो होता है, सरकारी मारते हैं, चलो बसों को फूंक दिया वो भी मान सकता हूं भैया, जब गुस्सा आता है पुलिस रोकती है, सुरक्षा बल रोकती है तो हो सकता है ये हो। लेकिन फिलहाल क्या ये माना जा सकता है कि धार्मिक स्थल को निशाना बनाए? हाँ, ये हो सकता है कि जहां दो समुदाय रहते हैं तो एक समुदाय का नाराज है दूसरे समुदाय पर के धार्मिक स्थलों पर हमला करे, या दूसरा समुदाय रहता तो पहले के पकड़ दे, ये हो सकता है। लेकिन जहां है ही इस्लामिक राज्य, वहां क्या मस्जिदों को जलाया जाएगा? और अगर जो जला रहे हैं क्या वो मुसलमान है? ये मैंने सवाल पहले दिन से उठाया, देखिए क्या हालत कर दी। यह अगर मस्जिदों को जला रहे हैं तो कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये उत्पात काटा? ये देखिए, गाड़ियों को फूंक देना, ये तमाम चीजें, इसकी पूरी लिस्ट निकली है। लिस्ट क्या कहती है जरा देखिए। 250 मस्जिदें क्षतिग्रस्त, 20 हुसैनिया धार्मिक केंद्र है क्षतिग्रस्त, गुलिस्तान प्रांत में इमामिया मस्जिद का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया, अकेले तेहरान में सैकड़ों निजी वाहन जला दिए, 364 छोटी बड़ी दुकानें जला दी, 419 छोटी दुकानें तोड़ दी गई, 30 प्रांतों में नुकसान की सूचना, रशद और इलम में चिकित्सा और उपचार केंद्र क्षतिग्रस्त, 142 एम्बुलेंस तोड़फोड़ कर दी, अग्निशमन विभाग में तोड़फोड़ हुई, बहुत सारे बैंकों में नुकसान किया गया, 317 बैंक शाखाएं पूरी तरह बर्बाद, 47 बहुत सारे 1400 ATM, 250 ATM स्थायी रूप से बंद, बिजली विभाग को भी नुकसान, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी सबको नुकसान पहुंचाया। देखिए अंदर घुसकर कैसे दंगाई उत्पात काट रहे थे, उस वक्त की भी वीडियो निकलकर सामने आई। पहले वीडियो देखिए। وحشیانه وارد مسجد شدن، اهانت میکنن، سعی میکنن هر چیزی که در اونجا هست رو از بین ببرن، سعی میکنن فرشا رو آتیش بزنن. اونطور ببینید کتاب خدا رو پرت میکنه، کتاب عدیه رو پرت میکنه، سعی میکنه لوازمی که مردم देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। उसके अंदर खाने की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इसे लेकर पूरा बताया, वही बताया गया कैसे तोड़फोड़ की गई। अंदाजा लगाइए, इनको आप मान सकते हैं ये सारे के सारे ईरान के होंगे जो मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये विदेशी ताकत है और देखिए खुलकर सामने भी आ गया है, सारे के सारे एक्सपोज है। नमस्कार।